हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, जो भी कुछ एसेंशियल ड्रग्स जो कि हमें पता होनी चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट, वी ऑल शुड नो अबाउट दिस ड्रग्स। ठीक है, सो वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स टुडे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली जो, अगर मैं ड्रग की बात करूँ तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी। ठीक है, सबसे पहली ड्रग हम कौन सी देखेंगे? बस्कोपान एंड ग्लूकागन। ठीक है, बस्कोपान और ग्लूकागन क्या होती है ये? सबसे पहले मैं इसका एक साइंट नेम बता दे। एन हायोसिन, हायोसिन, हायोसिन एन बुटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? बस्कागन और बस्कोपान और ग्लूकागन का, इसके बारे में हमने पढ़ा होगा बेरियम स्टडी के अंदर। ये होती क्या है? ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इनहिबिटर। ठीक है, क्या होती है ये? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जीआई लिख रही हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इनहिबिटर। ठीक है, जो क्या करती है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स है उनको रोक रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इनहिबिटर, जिसको हम बेसिकली किसके अंदर यूज करते हैं? किसके अंदर यूज करते हैं हम? बेरियम स्टडी। ठीक है, जो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेरियम एज अ कॉन्ट्रास्ट यूज करके, बेरियम के द्वारा, कॉन्ट्रास्ट के द्वारा हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जब स्टडी करते हैं, जब हम बस्कोपान और ग्लूकागन यूज करते हैं एज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेंजो डाइजीपाम। ठीक है, या फिर इसकी जब हम क्लास के बारे में ऐसे लिखते हैं कि जो इसकी आगे बेंजोडाइजिपिन होती है, जो कि अवेलेबल कैसे हो जाती है? डाइजीपाम। ठीक है, जो अवेलेबल होती है कैसे? एज डाइजीपाम। ये किस लिए होती है? ये किस लिए होगी? ये होती है यूज एज अ सिडेटिव ड्रग। ठीक है, जो कि एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर लेंगे। ये फॉर सिडेशन यूज होती है। बेहोशी के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? मान लो किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, तो ऐसा, अब अपने सीजर्स हमें सडनली रोकना है, तो हम कौन सा इंजेक्शन देंगे? डाइजीपाम का इंजेक्शन देंगे। ठीक है, जिससे कि सिडेशन हो जाए, बेहोशी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? अवेलेबल एज डाइजीपाम हमारे पास अवेलेबल आती है, यूज टू ट्रीट एंजाइटी एंड यूज फॉर सिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें बात करूं तो नेक्स्ट अपनी कौन सी हो जाएगी? नेक्स्ट आ जाएगी अपने पास डेक्सामिथेजोन। डेक्सा डेक्सामिथेजोन जो कि कैसे अवेलेबल होती है? इट इज अवेलेबल एज डेक्सोना। इट इज अवेलेबल एज डेक्सोना। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगी, और जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, कौन से केस के अंदर हम यूज करेंगे इसको? एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो तीसरी हमारे पास कौन सी होगी? डेक्सामेथासोन, जो कि अवेलेबल होगी एज डेक्सोना। इट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और हम इसको किस लिए यूज लेते हैं? इन एलर्जिक रिएक्शन लाइक इचिंग, स्वेलिंग, फॉर दिस। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के केस में हम क्या प्रेफर करेंगे? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो कौन सी देखेंगे हम? फिनेरेमिन मैलिएट। ठीक है, फिनेरेमिन मैलिएट, जिसने भी कॉन्ट्रास्ट स्टडी में काम किया होगा, आयोहेक्सोल वाले केस में, वो इस नाम से फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट हो जाती है हमारे पास फेनेरेमिन मैलिएट। ठीक है, ये क्या हो जाती है? एक, ये भी हम फॉर श्योर एलर्जिक रिएक्शन में ही काम आती है। इट इज एंटी हिस्टामिन। ठीक है, एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है ये, और ये हमें अवेलेबल कैसे होगी? अवेलेबल एज एविल। ठीक है, सुना होगा एविल डेक्सोना, एविल डेक्सोना। तो एविल तो क्या हो जाती है? ये फिनेरेमिन मैलिएट, और डेक्सोना जो हमने पहले वाली पढ़ी है डेक्सा मिथोजोन। ठीक है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है। दोनों ही किस केस के अंदर यूज होगा? फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही हम किस केस के अंदर यूज करेंगे? एलर्जिक रिएक्शन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूंगी तो कौन से आ जाता है हमारे पास? हाइड्रोकॉर्टिजोन।
हाइड्रोकॉर्टिजोन, इट इज ऑल्सो फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए ही होता है, एंड इट इज ऑल्सो अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो अ एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज करेंगे हम, एंड इट इज ऑल्सो अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो हमने अभी तक कौन कौन सी पढ़ ली, साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे। सबसे पहली हमने कौन सी देखी थी, बस्कोपान और ग्लूकागन विच वर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इनहिबिटर। दूसरी हमने देखी बेंजोडाइजेपिन, जो कि हम सेडेशन के लिए ले रहे हैं, अवेलेबल है डाइजेपाम की जैसे। तीसरी हमने देखी डेक्सामेथासोन, चौथी हमने देखी फेनेरामिन मेलिएट, और पांचवी देखी हाइड्रोकॉर्टिजोन। तीनों ही क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट कर रही है। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोकॉर्टिजोन और जो हमने थर्ड वन देखी थी कौन सी, डेक्सामेथासोन, दोनों ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जबकि फेनेरामिन मेलिएट जो कि हमें अवेलेबल है एज एविल, उसको हम क्या, एविल दैट इज AVIL, ठीक है, वो क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट का आपने नाम भी बहुत सुना होगा आई गेस, ऑन्डास्ट्रॉन, ठीक है, ऑन्डास्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑन्डास्ट्रॉन ये किस लिए यूज होती है, नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए, इट इज कॉल्ड एंटीमेटिक ड्रग। क्या बोलेंगे हम इसको, एंटीमेटिक ड्रग, जो कि ये क्या करेगी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग के लिए हम कौन से लेंगे, ऑन्डास्ट्रॉन, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीमेटिक ड्रग। एक होती है इसी के साथ हमारे पास मेटाक्लोप्रोमाइड, ये कौन सी हो गई थी हमारे पास, फिफ्थ वो, सिक्स्थ ये, एक हम देखेंगे मेटाक्लोप्रोमाइड, ये भी मेटाक्लोप्रोमाइड, ये भी किस लिए होगी, ये भी नोजिया और वॉमिटिंग को ही ट्रीट करेगी इसी के साथ, एंड फॉर फास्ट स्टमक एम्पिटी, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग तो है ही, उसके साथ एंड फॉर फास्ट स्टमक एम्पिटी, ठीक है, ये किस लिए हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग एंड फॉर फास्ट स्टमक एम्पटिंग, इसके लिए कौन सी हो जाएगी हमारे पास, मेटाक्लोप्रोमाइड। तो कितनी हो गई हमारे पास, 7, ठीक है। तो ऑन्डास्ट्रॉन किसके लिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए, जो कि क्या है, एंटीमेटिक ड्रग है। दूसरी हमने देखी मेटाक्लोप्रोमाइड, ये भी क्या है, नोजिया वॉमिटिंग के लिए एंड फॉर फास्ट स्टमक एम्पटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन 8 नंबर वाली एपिनेफ्रिन, दैट इज एड्रेनालिन, ये किस लिए हो जाएगी, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए, ये किस लिए हो जाएगी, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है, ये किस लिए हो जाएगी, ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किस किस के लिए यूज हो रही है, ठीक है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए मैंने इसको कर ली, एसओबी, एसओबी का मतलब समझ गए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग के लिए कर ली, ठीक है, लो बीपी में हमने इसे यूज कर लिया, या फिर कार्डियक अरेस्ट में अगर हमें सडन देनी है तो वो कौन सी हो जाती है, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन एक एसेंशियल ड्रग है जो कि हम किस लिए यूज कर लेंगे, सीवियर एनर्जिक रिएक्शन में कर लेंगे। एसओबी का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग के केस में, बीपी अगर लो हो रहा है तो, या फिर कार्डियक अरेस्ट, इन सब के केस में हमारे पास कौन सी एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, नेक्स्ट आती है हमारे पास, नंबर कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास 9th नंबर, दैट इज अट्रोपिन, ठीक है। अट्रोपिन किसके लिए होती है, ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए, किसके लिए, ब्रैडीकार्डिया के लिए। ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है स्लो हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट बीट कैसी चल रही है, स्लो। और अगर वही ट्रैकीकार्डिया अगर मैं बोलूँ तो मतलब फास्ट हार्ट बीट्स, देखा होगा ईसीजी के अंदर ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया लिखा हुआ होता है, ब्रैडीकार्डिया फॉर स्लो हार्ट बीट और टैकीकार्डिया फॉर फास्ट हार्ट रेट, ठीक है। अट्रोपिन किसके लिए हम यूज करेंगे, ब्रैडीकार्डिया के केस में। वही हम नेक्स्ट देखेंगे मेटाप्रोलोल, ठीक है, 10th नंबर की कौन सी है, मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल क्या करेगी, एक तो ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, मेटाप्रोलोल हम देख लेंगे, ट्रैकीकार्डिया, हाई बीपी एंड ट्रीट एंजीना। व्हाट इज एंजीना, एंजीना क्या हो जाता है बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन,
ठीक है, एंजीना, एक्यूट चेस्ट पेन को हम क्या बोल देते हैं, एंजीना। तो मेटाप्रोलोल हम किस लिए करेंगे, टैकीकार्डिया, फास्ट हार्ट रेट के केस में, हाई ब्लड प्रेशर या फिर एंजीना ट्रीट करने के लिए, एंजीना दैट मीन्स एक्यूट चेस्ट पेन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 11th नंबर की, तो हम कौन सी देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन की अगर मैं बात करूं तो ये किस लिए होती है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हम यूज करते हैं ड्यूरिंग कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी टू प्रिवेंट चेस्ट पेन। ठीक है, कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी के दौरान चेस्ट पेन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, कब यूज करेंगे हम इसको, ड्यूरिंग कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी। ड्यूरिंग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में चेस्ट पेन को रोकने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर डायलेट ब्लड वेजल्स। ठीक है, ब्लड वेजल्स को डायलेट करने के लिए, एंड फॉर डायलेट ब्लड वेजल फॉर वेल ओपेसिफिकेशन। ठीक है, ब्लड वेजल्स को क्यों डायलेट कर रहे हैं, वेल ओपेसिफिकेशन देखने के लिए। तो नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए हो गया, टू प्रिवेंट चेस्ट पेन ड्यूरिंग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड फॉर डायलेट ब्लड वेजल्स फॉर वेल ओपेसिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सी देखेंगे, 12th नंबर की, 12th नंबर की, और ये कौन सी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन ये भी एसेंशियल ड्रग के अंदर आ जाएगा। क्या होता है नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन हो जाता है NaCl का ही सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन हो जाता है नॉर्मल सलाइन। इसको हम किस लिए यूज कर लेते हैं, आईवी कैथेटर को क्लीन करना है मुझे। ठीक है, आईवी कैथेटर को क्लीन कर लिया, आईवी लाइन ब्लॉकेजेस को क्लीन कर लिया, एंड और हमने क्या देते हैं, NS लगा दो इसके। ठीक है, डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, तो एंड आल्सो यूज टू ट्रीट लो सोडियम लेवल एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, एंड आल्सो यूज टू ट्रीट लो सोडियम लेवल एंड डिहाइड्रेशन के केस में भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे। ठीक है, फॉर क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग का क्या मतलब, ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं कि पोछा लगा रहे हैं तो हम नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे, नहीं। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन है, आईवी कैथेटर या आईवी लाइन ब्लॉकेजेस को क्लीन करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन प्रेफर करेंगे, या फिर किसी की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है या सोडियम लेवल लो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 13th नंबर पे, कौन सी हो जाएगी 13 नंबर पे हमारे पास, इथेनॉल देख लेते हैं। क्या होता है इथेनॉल, इथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एथेनॉल क्या हो जाता है हमारे पास, एथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, इथेनॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंड ये सैनिटाइज भी करने के लिए काम आएगा। बिफोर रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स से पहले जो हम सैनिटाइज करते हैं उसमें हम इथेनॉल ही यूज करते हैं। बात करूँ एक हेपेरिन की, तो हेपेरिन क्या हो जाएगा, हेपेरिन हो जाता है, वही सबको पता है, ये हेपेरिन क्या हो जाता है, एक एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट जो कि क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एक होती है हमारे पास एमिनोफाइलिन, 15 नंबर पे एक होती है हमारे पास एमिनोफाइलिन, जो हम किस लिए यूज करते हैं, ये होती है बेटा ब्रोंकोडायलेटर। ये क्या होती है, ब्रोंकोडायलेटर। ये किस लिए यूज होगी, ये किस लिए यूज होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग को ट्रीट करने के लिए, और उसी के साथ चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस, इस केस के अंदर भी हम क्या प्रेफर करेंगे, अमाइनोफाइलिन। क्या होती है ये, इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, बेसिक वाली एक हो जाती है हमारे पास बिस्कोडाइल, 16 नंबर पे। अब हम देखेंगे बिस्कोडाइल। अब ये जो बिस्कोडाइल है वो हमें मार्केट में कैसे मिलती है, मार्केट में ये हमारे पास कैसे होती है, एज अ लेक्सेटिव। ठीक है, यूज एज अ लेक्सेटिव,
लैक्सेटिव ड्रग होती है ये, और मार्केट में हमें मिलेगी ये, मार्केट में हमें अवेलेबल होती है ये ऐसा डल्कोलेक्स। ठीक है, डल्कोलेक्स ये होती क्या है, लैक्सेटिव ड्रग होती है, जो कि क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करेगी। बेसिकली जब हम जीआई स्टडी करेंगे, बेरियम की जीआई स्टडी, तो पेशेंट को एक दो दिन पहले, ठीक है, पेशेंट को एक दो दिन पहले, मतलब अगर हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि मुझे पूरी जीआई स्टडी करनी है, तो उससे पहले पेशेंट का पेट हम देखते साफ होना चाहिए, तो हम क्या प्रेफर कर देते हैं, पेशेंट को लैक्सेटिव ड्रग डल्कोलेक्स उनको प्रेफर करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपन एक देखेंगे एस्पिरिन। एस्पिरिन आपने देखी होगी, ये नॉर्मली हर जितने भी हार्ट पेशेंट्स होंगे सबको हम क्या देते हैं, एस्पिरिन। ठीक है, और एक अगर हम देखें जो भी इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जाइलोकेन जेल। ठीक है, जाइलोकेन जेल, ये क्या होता है, ये एक लोकल एनेस्थेशिया, या फिर अगर मैं बोल दूं नम्बनेस एस्थेटिक हो जाता है ये। ठीक है, एनेस्थेटिक, ठीक है, लोकल एनेस्थीशिया, नमनेस एनेस्थेटिक, जो कि हम क्या करते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक पार्ट को क्या कर देगा, बॉडी के सुन कर देगा। ठीक है, और या फिर हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, पेनफुल एग्जामिनेशन है कुछ, तो जैसे कि ईआरसीपी अगर मैं ले लूँ, एंडोस्कोपी रेक्टोरियल कैलेंजोपेंक्रेटोग्राफी, तो उसके अंदर जो हम ईआरसीपी के दौरान हम जब ट्यूब डालेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, जाइलोकेन या फिर लिग्नोकेन जेली लगा देंगे। ठीक है, जाइलोकेन या फिर लिग्नोकेन जेली लगा देंगे, जिससे कि वो पर्टिकुलर जिस पार्ट में जा रही है वहां क्या हो जाए, वो पार्ट सुन हो जाए और पेनलेस पेनलेस फील हो पेशेंट को। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है नर्व सिग्नल को फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इट इज अ लोकल एनेस्थीसिया, या फिर हम इसको यूज कर रहे हैं फॉर लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कैथेटर इंसर्शन। ठीक है, या फिर हम इसको यूज कर रहे हैं लुब्रिकेशन के लिए ड्यूरिंग कैथेटर इंसर्शन। तो हमने आज कितनी एसेंशियल ड्रग स्टडी करी, हमने 18 एसेंशियल ड्रग स्टडी करी। सबसे पहले पे अगर मैं जाऊं तो सबसे पहला क्या था, बस्कोपान और ग्लूकागन, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इनहिबिटर थे। ठीक है, दूसरा हमने देखा बेंजोडाइजेपिन, जो कि क्या था, एक सिडेटिव ड्रग था। ठीक है, सेडेशन में काम आ रहा है। तीसरा है हमारे पास डेक्सामेथासोन, अवेलेबल एज डेक्सोना, डेट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट कर रहा है। चौथा हमने देखा फिनेरेमिन मैलिएट, जो कि हमारे पास अवेलेबल है एज एविल, ये भी एंटी हिस्टामिन ड्रग है, ये एलर्जिक रिएक्शन को ही ट्रीट करने में काम आ रही है। पांचवा हमने देखा हाइड्रोकॉर्टिजोन, विच इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन, ये इट इज ऑल्सो अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट वन अगर मैं देखूँ ऑन्डास्ट्रॉन, ऑन्डास्ट्रॉन क्या होती है, एंटीमेटिक। ठीक है, इट इज एन एंटीमेटिक विच इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट हमने देखा मेटाक्लोप्रोमाइड, जो कि नोजिया वॉमिटिंग ट्रीट कर रहा है और फास्ट स्टमक एम्प्टिंग में मदद कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये क्या कर रहा था, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, लो बीपी और कार्डियक अरेस्ट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या कर रही है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर यूज आ रही है, ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट बीट। नेक्स्ट देखते हैं हम मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल क्या है, ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया की स्पेलिंग मैंने अभी ध्यान दी, ये टी आ रही होती है ना, गलती से लिख दी। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया, हाई बीपी और ट्रीट एंजिना। एंजिना मतलब एक्यूट चेस्ट पेन को ट्रीट करने में। नेक्स्ट हमने कौन सी देखी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान जो चेस्ट पेन होगा उसको प्रिवेंट करेगा और ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा फॉर वेल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट हमने देखा नॉर्मल सलाइन, जो कि NaCl सॉल्यूशन है, जो कि हम क्या किस लिए यूज कर रहे हैं, आईवी कैथेटर या आईवी लाइन ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए। और अगर बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो गया है या फिर डिहाइड्रेशन के केस में हम क्या प्रेफर करेंगे, नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट मैं बात करूं इथेनॉल की। इथेनॉल इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमने देखा हेपेरिन। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, जो कि ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखा अमाइनोफाइलिन, विच इज अ ब्रोंकोडाइलेटर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट टाइटनेस को ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा बिस्कोडाइल। बिस्कोडाइल बिस्कोडाइल क्या हो जाता है, डल एज अ मार्केट में अवेलेबल होगा ये एज अ डल्कोलेक्स, विच इज अ लेक्सेटिव ड्रग, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। किस केस में हम यूज कर रहे हैं, जब हम गैस्ट्रो जीआई स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को लैक्सेटिव ड्रग्स ही प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉरी नेक्स्ट ड्रग हमने देखा एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, जो कि हार्ट पेशेंट्स में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम
एस्पिरिन, जिससे कि क्लॉट्स ना बने, एज अ ब्लड थिनर, जो कि हम हर नॉर्मल अगर किसी को माइनर सी भी हार्ट प्रॉब्लम है तो हम उसको एस्पिरिन प्रेफर कर देंगे, ठीक है, विच इज क्या हो जाएगी, एज अ ब्लड थिनर हम यूज करेंगे। जाइलोकेन जेली या लिग्नोकेन जेली की मैं बात करूँ, इट इज अ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जो क्या कर रहा है, नर्व सिग्नल को स्पेसिफिक पार्ट से ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 18 एसेंशियल ड्रग्स पढ़ ली है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मैं आऊँगी कुछ अलग सा टॉपिक लेके, कुछ बेसिक सा टॉपिक लेके, जिस जो आप एक शॉर्ट वीडियो में देख के आपको पसंद आ जाए, ठीक है। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि मैम आप नेक्स्ट टॉपिक ये ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।